कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 का दूसरा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 4 से 6 को हल किया जाएगा। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली का भाग फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था और प्रश्न नंबर 1, 2 व 3 सोल्व किए थे। उस भाग के अंतर्गत किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उन किसी प्रश्नों में से किसी प्रश्न में डाउट है आपको, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देख लें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 4 को करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, यदि 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें 15 कोट ए का मान दे रखा है और हमें ये दो वैल्यू पता करनी है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होता है और उस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करना होता है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब ज्ञात कर लेंगे हम, फिर हम चाहे तो साइन निकालना हो, सेक निकालना हो, कोसेक निकालना हो, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो, हम निकाल सकते हैं लाल बटा कक्का के उपयोग से। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो आप इस प्रश्न की शुरुआत कर लो, चाहे तो पहले चाहे डायग्राम बना लो। देखो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, 15 कोट ए बराबर दिया हुआ है 8। 15 कोट ए का मान 8 दिया हुआ है, तो इस 15 को बटा में ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ आ जाएगा कोट ए का मान बराबर 8/15। ठीक है, 8/15 आ गया। अब कोट का मान त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, दो भुजाओं का अनुपात ही तो होता है ना। समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखा जाता है। ये आपको मैंने बेसिक वीडियो में बताया था। तो ये दो भुजाओं का अनुपात है। एक्चुअल में हमें कौन सी दो भुजाएं हैं वो पता करनी है, तो इसके लिए हम चलते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है लाल बटा कक्का। ये वाला फॉर्मूला लाल बटा कक्का, इसकी सहायता से हम बता सकते हैं ये वाले जो मान होते हैं एल बटा के, ये होता है साइन थीटा के लिए, साइन ए के लिए, ये कोस ए, ये टेन ए। साइन का मान एल बटा के, कोस का मान ए बटा के यानी आधार बटा कर्ण, और लम का मान अपने टेन का मान एल बटा ए यानी लम बटा आधार। तीन तो ये है। इसके बाद इनके उल्टे क्रम में अगर देखें, ये वाला जो मान यहाँ से नीचे से स्टार्ट करें अगर, तो ये बनता है ए बटा एल यानी आधार बटा लम, ये होता है कोट का मान, और ये होता है सेक का मान, और ये होता है कोसेक का मान। तो हमें कोट का मान दे रखा है, तो कोट की वैल्यू क्या आएगी, ए बटा एल यानी आधार बटा लंब। तो हम इसके आधार पर मानेंगे, ये वाले इसको मान लेंगे आधार, कोट का मान क्या हो सकता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब का अनुपात क्या आ गया, 8/15। तो इससे हमें ये पता चला आधार और लंब का जो अनुपात है वो 8/15 है, 8/15 है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना आधार कितना है, आधार को हम मानेंगे 8, तो इसका अनुपात दिया हुआ है, हम आधार को 8 की बजाय 8 के मानेंगे, और लंब को कितना मानेंगे, लंब को मानेंगे 15 के। ठीक है, ये मान हमें यहाँ से इस वाली वैल्यू से ज्ञात हो गए। तो अब हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं और तीसरी भुजा उसमें से ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर देखो, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है और इसका ये वाला कोण मैंने ए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हमें कोट ए का मान दिया हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए से, ए बी और सी। ए हमारा ये वाला बिंदु अगर हम लेते हैं, ये वाला कोण हमारा ए है, तो इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या है, लंब है, और इसके साथ संगत जो भुजा ये वाली हो गई आधार, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय आधार पर ये बता सकते हैं। अब हमारे पास आधार कितना है, 8 के, आधार का मान कितना दिया हुआ है, 8 के दिया हुआ है। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है, 15 के, लंब का मान 15 के दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या नहीं है, कर्ण ज्ञात नहीं है। तो कर्ण कैसे ज्ञात होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लगाएंगे यहाँ पर
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे आप इसके बारे में सभी बच्चे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज पर यह लागू होती है और समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं आधार, लंब और कर्ण, इनके बीच में ये संबंध बताती है। यहाँ से हम अज्ञात भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाएं यानी आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होती है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर कर दो और लंब का भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। लंब का स्क्वायर, दोनों का योग कर दिया। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें मान रखो, मान रखने के बाद हमें हमारी एक्चुअल जो भुजा है वो ज्ञात हो जाएगी, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण क्या है हमारे पास? कर्ण है ए सी। कर्ण क्या है? ए सी। और आधार हमारे पास कितना है? आधार है 8 के, यानी कि ए बी। पहले ए बी का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ ए सी का स्क्वायर लिख देंगे। और प्लस में लंब कितना है? बी सी। बी सी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ए बी का मान हमें 8 के दे रखा है, तो 8 के का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस में बी सी का मान 15 है, तो 15 के का भी होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से ए सी स्क्वायर हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 के स्क्वायर। और प्लस में 15 के का होल स्क्वायर है, तो 15 का जब स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 225 होता है। 225 के स्क्वायर। तो अब इसके बाद क्या होगा आगे? इनका जोड़, दोनों के बीच में जोड़ का निशान है, तो जोड़ कर दो। 225 के स्क्वायर और 64 के स्क्वायर 289 के स्क्वायर होता है। 289 के स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी का मान आ जाएगा अंडर दी रूट 289 के स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने 289 के स्क्वायर का वर्गमूल निकालना है। तो आप सभी जानते होंगे बच्चों, अगर आपको 1 से 25 तक के वर्गमूल वो पता है, आपको संख्याओं के वर्ग 1 से 25 तक की, तो उसमें ये एक संख्या आती है 289, जो कि 17 का वर्ग होता है। यानी 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो ये आ जाएगा 17 और के स्क्वायर का आ जाएगा के, 17 के। ये हमारा के का मान आ गया, ए सी का मान आ गया, सॉरी। ठीक है। अब इस वाले मान की हेल्प से हम बाकी के जो मान है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास कर्ण कितना आ गया? 17 के। ठीक है। अब जो दो मान पूछे हैं हमसे, साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है, वो मान हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो बच्चों वीडियो को यहीं पर रोककर आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाकी ये दोनों मान हम ज्ञात करते हैं अगले पेज पर। नोट कर लीजिए इसे आप। तो अब हमें निकालने हैं इसमें दो वैल्यू, एक तो साइन ए और एक सेक ए। तो लिखेंगे अतः साइन ए, साइन ए का मान। फिर से हम लाल बटा कक्का की हेल्प लेंगे। आपको ये फार्मूला अगर याद हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, आप ये चीज़ें बार बार याद करोगे, तो आपको ये एग्जैक्ट पता लगने लग जाएगा कि साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है। साइन ये पहली वाली वैल्यू है एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो हम इसमें साइन के लिए लगाएंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। आप देखिए बच्चों, लंब कितना है हमारे पास? बी सी है, और कर्ण कितना है? ए सी है। तो पहले लिख दो बी सी अपॉन ए सी। तो लंब कितना हो गया हमारे पास? 15 के, और बटा में कर्ण हो गया 17 के। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा? हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15 के, सॉरी 15 अपॉन 17। ये हमारा कौन सा मान आ गया? साइन ए का आ गया। इसके बाद हमें सेक ए भी निकालना है। सेक होता है कोस का उल्टा होता है। कोस क्या है? ए बटा के, यानी आधार बटा कर्ण। तो इसका उल्टा करेंगे कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ये क्या होगा? सेक। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण हमारे पास है ए सी, आधार कितना है? ए बी, ए सी बटा ए बी। तो ये आ जाएगा ए सी का मान 17 के, और बटा में आधार है 8 के।
तो यहाँ से अपने के और के आपस में कैंसल और हमें मिल जाएगा यहाँ से आंसर 17/8। सेक ए का मान आ गया 17/8। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। हमें सेक थीटा का मान दे दिया है और अनुपात में दिया हुआ है, यानी ये दो भुजाओं का अनुपात है। तो हम इसको हल करते हैं इसे। सबसे पहले दिया क्या गया है वो लिखेंगे। दिया गया है क्या दिया हुआ है, थीटा सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का मान 13/12 दिया हुआ है। हमें यहाँ से पता लगाना है कि सेक थीटा एक्चुअल में कौन सी दो भुजाओं का अनुपात देता है। तो लाल बटा कक्का, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया, टेन का उल्टा कोट और कोस का उल्टा सेक, यानी कि के बटा ए, कर्ण बटा आधार। तो हमें यहाँ पर सेक थीटा की जगह पर लिखना है कर्ण बटा आधार। ये कौन सी भुजाओं का अनुपात है, कर्ण और आधार का। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार कितना आ गया, 13/12। तो समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है और आधार है उनका अनुपात ये है। अनुपात को हमने सीधा डायरेक्ट ये नहीं मानना कि कर्ण हमारा 13 हो गया और आधार 12 हो गया। हमें इनके आगे एक गुणांक लगाना है, तो हम के लगा लेते होते हैं। तो लिखेंगे इसमें माना कर्ण बराबर 13 के और आधार आधार कितना मानेंगे, 12 के। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तो है 13 के, आधार है 12 के, तो लंब हमें ज्ञात करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इसके ज्ञात कर सकते हैं। जब तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती है तब ज्ञात होते हैं ये मान। ठीक है, तो इसका समकोण त्रिभुज निर्माण करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने एक समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लिया। अब इसमें हमें यहाँ पर ना तो ए लिखा हुआ है, ना बी लिखा हुआ है, ना सी लिखा हुआ है, हमें यहाँ थीटा लिखा हुआ मिल रहा है। और थीटा क्या होता है, एक कोण का मान होता है, जैसे 15 डिग्री, 20 डिग्री, 28 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसा कोई ना कोई कोण का मान है ये। ठीक है, तो थीटा हमने यहाँ अंदर लिखना है और थीटा के बिल्कुल सामने वाली भुजा लंब हो गई। ये जो संगत भुजा है ये आधार, और ये 90 डिग्री का कोण अगर यहाँ बन रहा है, समकोण त्रिभुज ये है तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, ये हमें पता है। तो इसके आधार पे हमने यहाँ पर मान लिख लिए। अब हमारे पास लंब अज्ञात है, उसे ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने इसमें लगानी है। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमें हमारे पास दिया हुआ है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर, और आधार हमारे पास है ए बी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का मान हमें 13 के लिखा हुआ है, तो हमारे पास 13 के है तो 13 के का होल स्क्वायर कर दिया। आधार ए बी का मान भी हमें 12 के दे रखा है, तो 12 के का होल स्क्वायर कर दिया। और प्लस में लास्ट में बी सी का मान हमने ज्ञात करना है, तो बी सी स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। 13 के का स्क्वायर खोल लेंगे, 13 के का 13 के से गुणा करेंगे, 169 के स्क्वायर आ जाएगा। और 12 के का स्क्वायर खोलेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 के स्क्वायर आ गया और प्लस में आ गया बी सी स्क्वायर। अब ये 144 इधर माइनस में आएगा 169 वाली साइड में, 169 के स्क्वायर के माइनस में 144 के स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी बी सी स्क्वायर की। ठीक है, बी सी स्क्वायर का ये मान आ गया। तो इसका दोनों का घटाव करेंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25, और के स्क्वायर इसके साथ लग जाएगा, 25 के स्क्वायर बराबर आ गया बी सी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम बी सी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बी सी बराबर आएगा अंडर रूट में 25 के स्क्वायर। बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 25 के स्क्वायर, यानी बी सी का मान आएगा
हमारे पास 25 का वर्गमूल 5 और आगे के स्क्वायर का के आ जाएगा। 5 के इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये बी सी की वैल्यू यानी कि लंब हमने ज्ञात कर लिया है। तो यहाँ लिख देते हैं इसकी जगह पर 5, यहाँ पर देते हैं 5 के। ठीक है, अब इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। केवल हमें सेक थीटा दिया हुआ है, हमें बाकी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा 5 त्रिकोणमितीय अनुपात इसके ज्ञात करने हैं। हम बारी बारी से पांचों को मान को ज्ञात करेंगे। आइए आप इसे नोट कर लें और हम आगे अगले पेज पर इनको ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों अब हम सबसे पहले इसमें ज्ञात करते हैं। हमारे पास पांचों में से सबसे पहला नंबर आता है, फर्स्ट पॉइंट, साइन थीटा। साइन थीटा ज्ञात करना है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ लाल बटा कक्का की हेल्प से। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर देखो लंब क्या है हमारे पास, बी सी है, कर्ण ए सी है। तो यहाँ लिख दो बी सी बटा ए सी। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है तो थीटा के सापेक्ष ही चलना है, डायग्राम यही रहना है, चेंज नहीं होएगा इसमें, ये ध्यान भी रखना। कई सवाल ऐसे भी आते हैं यहाँ थीटा की जगह जैसे ए बी सी डी लिखा होता, ए बी सी लिखा होता तो सी आ जाता, तो फिर ये कर्ण और जो कर्ण तो फिक्स रहता, लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते। अब हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना, इसी डायग्राम से देख देख के वैल्यू भरनी है। हमें लंब बटा कर्ण यानी बी सी बटा ए सी का मान निकालना है। तो बी सी का मान तो है 5 के और ए सी का मान है 13 के, 5 के बटा 13 के, और के आपस में यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 बटा 13। ठीक है, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं, फिर हमारा आसानी से सवाल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से आगे खिसका देते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि हमारे आंसर आराम से लिखे जाएं। अब इसका सेकंड पॉइंट है जिसमें हमें कोस थीटा निकालना है, कोस थीटा। अब कोस थीटा का फार्मूला लाल बटा कक्का से देखोगे तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है ए बी और कर्ण कितना है ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान 12 के और कर्ण का मान 13 के, 12 के बटा 13 के। तो के आपस में कैंसल, तो हमारा आंसर यहाँ पर भी आ गया 12 बटा 13। ठीक है, तीसरा मान हमने निकालना है इसमें साइन कोस और उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है बी सी और आधार कितना है ए बी, बी सी बटा ए बी। तो बी सी का मान 5 के और ए बी का मान 12 के, 5 के बटा 12 के आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, और आंसर बचेगा हमारे पास टेन थीटा का मान 5 बटा 12। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा पार्ट जहाँ पर हमें कोट थीटा का मान निकालना है। कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो टेन हमारे पास कितना है, लंब बटा आधार है, इसी का उल्टा कर दो आधार बटा लंब। डायग्राम भी देखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं सेम वैल्यू को लिखोगे, आधार बटा लंब यानी आधार ए बी बटा लंब कितना होगा बी सी, ए बी बटा बी सी। ए बी का मान है 12 के और बी सी का मान है 5 के। तो जो 10 का मान है उसका उल्टा आ जाएगा, ये व्युत्क्रम मान आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 12 बटा 5 आ गया कोट का मान। ठीक है, लास्ट इसमें वैल्यू है पांचवा, यहाँ पर है कोसेक। पांचवा क्या है, कोसेक। सेक तो इसमें से निकाला हुआ है पहले ही, कोसेक थीटा। और कोसेक होता है साइन का उल्टा, साइन है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है ए सी और बटा में लंब है बी सी, ए सी बटा बी सी। तो ए सी का मान 13 के और बटा में बी सी का मान 5 के। यहाँ पर भी के से के कैंसल और हमारा आंसर आ गया 13 बटा, आंसर आ जाएगा 13 बटा 5। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से हमने ये बाकी के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात इस क्वेश्चन के लिए ज्ञात कर लिए हैं। पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इसी तरह से इस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, तो आप इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। फिर हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 जो इस वीडियो का अंतिम पार्ट है, लेकिन अभी ये प्रश्नावली आगे और भी पड़ी है, तो आप इसके बाकी के वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वहाँ पर दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं, कोई भी वीडियो जो प्रश्नावली 8 से रिलेटेड है। इसके अलावा भी बाकी की प्लेलिस्ट के वीडियो के लिंक भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, अक्सर एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आ जाता होता है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। वैसे इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अलावा आपकी जो ज्यामिति है उन दोनों को मिलाकर ये प्रश्न बना है। त्रिकोणमिति ज्यामिति की ही एक शाखा है, लेकिन ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हमें दिया क्या गया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। हम बात करते होते हैं समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में अगर ए और बी दोनों ही न्यून कोण है तो समकोण होगा सी। ये ध्यान रखिएगा, डायग्राम जो बनेगा समकोण त्रिभुज का तो उसमें सी कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये बाकी दोनों न्यून कोण है। आगे हमें ये दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, तो पहले हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। न्यून कोण हम डायग्राम में दिखा देंगे। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। ठीक है, ये हमें दिया गया है, कोस ए बराबर कोस बी। अब इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हमारे पास, जो भी ये दिया हुआ है कि दो कोण न्यून कोण है उसके आधार पे। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हैं और सी जो है वो समकोण हो गया। अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि कोस जो होता है वो क्या होता है, लाल बटा कक्का से देखते हैं तो आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी कोस है तो ये भी क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि दोनों अलग अलग कोणों पर है। ये कोण ए पर है, ये कोण बी पर है। तो आधार और कर्ण के मान ए के सापेक्ष लिखने हैं, इधर बी के सापेक्ष आधार और कर्ण लिखने हैं। तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर देखूँ तो यहाँ इस कोण ए के बारे में अगर बात करें तो इसके सामने वाली भुजा तो लंब है, कर्ण तो फिक्स होता है, ये तो कर्ण है, कोई डाउट नहीं है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। लेकिन आधार और लंब कोण के आधार पर लिखे जाते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और ये ए जो कोण है, अगर मैं यहाँ ए के बारे में बात करूँ तो इसके लिए इसका सामने वाला जो कोण है वो क्या होगा, लंब होगा, ये लंब है। और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार, यानी यहाँ पर आधार कौन होगा, ए सी होगा। क्या होगा, ए सी, और कर्ण हमारा ए बी। ठीक है, ए सी बटा ए बी आ गया। दूसरी तरफ बी के लिए, इस बी कोण के लिए क्या होगा, बी कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। तो आधार कितना होगा, कोस बी के लिए आधार होगा बी सी और कर्ण होगा ए बी। ठीक है, अब आप इसके हिसाब से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों के बटा में ए बी है तो आपस में दोनों कट जाएंगे। दोनों के बटा में समान वैल्यू होने पर बटे वाली वैल्यू हट जाती होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। ये वाली भुजा ए सी और ये वाली भुजा बी सी दोनों आपस में बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है। ये हमें यहाँ पर पता चल गया कि ए सी बराबर बी सी है। इसका हमें क्या बेनिफिट होगा दो भुजाओं को बराबर करने का, यही तो मेन चीज़ है। अगर आप ये दोनों कोण बराबर करना चाहते थे, इसके लिए आपको ये दोनों भुजाएं बराबर करनी थी। रीज़न ये होता है कि एक ज्यामिति के अंदर ये होता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है और या कोई दूसरा भी त्रिभुज है, समकोण भी नहीं है, तो भी क्या होता है, अगर उसमें दो भुजाएं बराबर है समकोण त्रिभुज की, यानी कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसके भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो दो बराबर भुजाओं के यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर इसमें नोट करेंगे, अर्थात
त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं। चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं और या लिख सकते हैं इसकी बराबर या समान भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः AC और BC भुजा के सम्मुख कोण, इस वाली भुजा का सम्मुख कोण कोण B और इस वाली भुजा का सम्मुख कोण कोण A, दोनों आपस में हो गए बराबर। तो अतः क्या आ जाएगा, कोण A बराबर कोण B। ये हमारा पार्ट जो था इसके अंदर सिद्ध करने वाला वो हमने सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम लास्ट में जरूर लिख देना, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा ये बाकी क्वेश्चंस की बजाय, क्योंकि इसमें क्या था, मेन हमारा ये था कि हमें जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसके दो न्यून कोण हमें पहले बता दिए गए कि दोनों न्यून कोण कौन कौन से हैं, A और B है। तो हमारा डायग्राम जो है हमारा उन न्यून कोणों के आधार पे बन गया। सपोज करो कि अगर ये ना दिया होता कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, अगर इतना ही दिया होता तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा कोण न्यून कोण है कौन सा समकोण है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आज का यह वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।